दुकान के साथ कुछ ऐसी चीजें बदल देनी है आपको, कुछ ऐसे काम कर लेना है कि हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर हमने कर लिया तो। मैंने आपसे क्या बोला अभी कि चेंज करना है। क्या करना है सर? चेंज की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है, चेंज करना हमको, चेंज करना है। चेंज मतलब होता क्या है? बदलाव। क्या होता है? बदलाव। हमें क्या करना है? बदलाव करना है। दुकान का बदलाव करना है, और भी कुछ बदलनी है। अगर हमने और भी कुछ बदल लिया तो हम बहुत कुछ नॉलेज ले लेंगे और कुछ बहुत कुछ अपने लाइफ को भी बदल सकेंगे। तो हम चेंज की परिभाषा आपको बता दूं कि चेंज क्या क्या करना है। सबसे पहले सी है सर, क्या है? सी से क्या होता है? क्लोथ। क्लोथ में होता है कपड़ा। हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? बिजनेस सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, बिजनेस सीखने के लिए आए हैं और इसी बिजनेस को सीख के किसी से बताने के लिए आए हैं। अगर हम किसी स्कूल में जाएंगे बिना ड्रेस का पहुंच गए तो टीचर को कैसा लगता है? अच्छा लगता है क्या? तो सबसे पहले अगर बिजनेस करना है ना तो सबसे पहले बिजनेसमैन के जैसा बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिजनेसमैन के जैसे हमें पहले ही बनना पड़ेगा। जब हम बनेंगे तभी आगे बिजनेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने कपड़ों में बदलाव लाना है। हमें अपने ड्रेसअप में बदलाव लेके आना। किसी के सामने प्लान दिखाने जाना हो तो लगे कि हाँ ये कोई बिजनेसमैन है। अब हम किसी को प्लान दिखाते तो 45% कागजार बनाते हैं और पहन के चले जाएंगे, चप्पल पहन के चले जाएंगे ऐसे पैंट शर्ट टी शर्ट, तो सुनेगा सर? हम जैसा पहनावा पहनेंगे, हम जैसे रहेंगे उतना ही पैसा कमाएंगे। कभी भी हमारी जो इनकम है हमारी पर्सनालिटी से छलांग कभी नहीं मार सकती। जैसी हमारी पर्सनालिटी है वैसा ही हम इनकम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पहनाव में बदलाव लाना है। हमें ड्रेसअप होकर जाना है, सेव करके जाना है। किसी के सामने जाए तो लगे कि हाँ ये बिजनेसमैन है। सबसे पहले क्या बदलना है सर? कपड़े बदलने हैं, हमारे अपने आप को बदल देना। दूसरे नंबर पे क्या है? एच से होता है हैबिट्स। क्या बदलना है? हैबिट्स का हिंदी क्या होता है? आदत। हमें अपने आदतों को बदलना है। दुकान तो हमने बदल लिया, ठीक है, अब हमें पहले कपड़े बदलने हैं, उसके बाद क्या बदलना है? आदतों पे बदलाव लाना है। आदतें क्या है? बहुत लोग ना इसमें 7 बजे सो के उठते होंगे। हाथ उठा दो जो 7 बजे उठता है। 7 बजे उठते हैं, लेकिन जो 7 बजे उठेगा ना, कहते हैं अगर हम सूर्य को जगाएंगे तभी हम कामयाब हो पाएंगे। अगर हमने सूर्य हमको जगाएगा तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। आदत क्या डाल देनी है? अगर जिसको कामयाब होना, कामयाब लोग करते क्या हैं? कामयाब लोग ने यही काम करते जो हम कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हट के करते हैं। कामयाब लोग क्या करते? सुबह उठ जाएंगे। अब हम लोग सुबह उठेंगे 7 बजे, कोई कामयाब बनना जिसको कुछ आगे करना उठेगा 5 बजे, तो 2 घंटा समय उसके बाद ज्यादा हो गया। तो 2 घंटे में सीख लेगा, पढ़ लेगा, कुछ किताबें रीड कर लेगा, कुछ अच्छी बातें ले लेगा, कुछ अपने हेल्थ पे काम कर लेगा, तो आगे वही बढ़ेगा ना सर। तो सबसे पहले हमें अपने आदतों पे बदलाव लाना है। हमें सुबह उठ के बुक्स पढ़ने हैं, हमें लोगों से बात करने की कला को सीखना है। हमें बहुत कुछ ऐसे बदल देना है। जैसे हमारी आदत क्या है? आईडी तो आरसीएम में लग गया है, लेकिन सामान कहाँ से लेके आ रहे हैं? बगल के दुकान से। सबसे बुरी आदत है। दुकान खोल ली हमने आरसीएम की, 45% लेना है आरसीएम से, सामान कहाँ से आ रहा है? बाहर से। और बाद में क्या बोलते हैं कि हमने तो आरसीएम किया था, पैसा आया ही नहीं। पैसा तो कहीं और दे रहे हो ना आप जाके। अब मार्केटिंग प्लान में क्या है कि 45% पैसा हमको आता है, आएगा कब? जब हम सामान यूज करेंगे तो इसको बदलाव लाना है। हमें अपने आप में आदतों में बदलाव लाना है। हमारी आदत ऐसी होनी चाहिए, हम आरसीएम के प्रति हमेशा हमारा जो लगाव है आरसीएम के प्रति है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बड़ा देख रहे हैं, कुछ बड़ा करने की संभावना यहाँ पे है, तो हम जब आरसीएम में पूरा फोकस करेंगे तभी कर पाएंगे। ए से होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब क्या होता है? नजरिया। नजरिया इसलिए बदलना है, हम ना कई बार किसी को प्लान दिखाने से पहले ना हम पहले सोच लेते हैं ये तो जुड़ेगा नहीं, ये तो करेगा नहीं, हमारा नजरिया ही खराब है। हम पहले क्यों गेस कर लेते हैं? हम कहीं भी जाए तो पहले अपने नजरिया को बदल के जाए। हम जहाँ पे जा रहे हैं ये आदमी सुनेगा, ये आदमी करेगा भी, तो हमें पहले नजरिए को बदल देना है। कई लोग अभी हमारे लीडर पता क्या बोलते हैं कि आरसीएम को ना पुराने चश्मे से मत देखो आप। समझ रहे पुराने चश्मे क्या है? कि आरसीएम में पहले ये होता था, आरसीएम में पहले लूट मार होता था, आरसीएम में लीडर सही थे, आरसीएम में पैसा नहीं आता था। लेकिन ये पुराना चश्मा सर, सब कुछ बदल गया है, दुनिया बदल गई है, आज सब एंड्रॉइड पे आ गए, सारा कुछ डिजिटल होने लगा। हम पुराने जैसे कामों को क्यों सोचेंगे?
तो हमें नज़रिया बताना है आरसीएम के ऊपर कि यहाँ से पैसा भी आता है, यहाँ का प्रोडक्ट भी अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ का समाज अच्छा है। सब कुछ जब नज़रिया बदलेगा तब हमारे पैसा आना शुरू हो जाएगा। यानी से होता है नेचर, नेचर का मतलब होता है स्वभाव। अगर किसी का स्वभाव बहुत कड़वा है, उसके अंदर कड़वाहट भरा हुआ, करेला खाया पूरा लाइफ, ऐसा किसी के अंदर है, वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। बिजनेस क्या रूल है, कोई बिजनेस में ना हमें पहले बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होना पड़ता है। अब हम किसी से बात करने जाएंगे तो हम उसे बिजनेस प्लान दिखाने जाएंगे, तो हम उससे अगर जो सही से बात नहीं करेंगे, कड़वा सबसे बात करेंगे तो सुनेगा क्या? कभी भी ना हम अगर बिजनेस किसी को बताने जाते हैं तो सबसे पहले हमें नेचर, हमारे अपने स्वभाव को बताना। स्वभाव कैसा होना चाहिए? एकदम निर्मल स्वभाव होना चाहिए कि किसी से हम बात करें तो अट्रैक्ट हो हमारे तरफ, तो हमारी बातों को सुने। तो सबसे पहले इसके लिए देखिए, कुछ ना कोई पेट से सीख के नहीं आता। जब हम किसी चीज़ को करना शुरू कर देते हैं ना, उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे लाइफ में होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम जब करना शुरू करेंगे तब, अब कोई बहुत टेढ़ा आदमी अंदर से नहीं वो संभल पाता, लेकिन अगर शुरू कर दे धीरे धीरे, कहते हैं 21 दिन में ना कोई भी आदत बदल जाएगा। कितने दिन में? आपके अंदर कोई भी आदत है खराब है, अगर उसको सही करना तो 21 दिन चाहिए उसको करने के लिए। 21 दिन के बाद ना उस आप खराब आदत को छोड़ दो, लेकिन 21 दिन करना पड़ेगा। इसके बाद आता है जी। जी से होता है गोल। गोल का मतलब होता है लक्ष्य। आज हर एक इंसान नौकरी करता है, सुबह जाएगा शाम को आएगा, उसका पता है क्या लक्ष्य है? इस 7 तारीख को ना 30,000 रुपये मुझे मिल जाए, बस। इससे आगे किसी का लक्ष्य नहीं है। सुबह जाएगा, रोटी का डब्बा लेके गया, खाया पिया, दोपहर में शाम को आ गया, खाया पिया सो गया। लक्ष्य उसका पता है क्या होता है? दिन भर काम करूंगा और 7 को मुझे सैलरी मिल जाएगा। जब हमारा लक्ष्य ही 30,000 रुपये का है, हम महीने के बाद में 30,000 पा जाएंगे तो हम 3 लाख रुपये, 30,000 के ऊपर 70,000, 1 लाख रुपये कैसे कमाएंगे? जब हम लक्ष्य बनाएंगे किसी चीज़ का, जब हम सोचेंगे कि हम ये करना है, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब एक नौकरी करने वाले जो हैं, अब मैं भी नौकरी करता हूँ, नौकरी बुरी नहीं है, नौकरी ठीक है, लेकिन किसके लिए ठीक है? जीवन यापन करने के लिए। लेकिन आज के हालात में जो महंगाई है ना सर, जीवन यापन भी होता नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि नौकरी से जीवन यापन अच्छा हो जाएगा? सब जो नौकरी करने वाला है ना, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है सर नौकरी से। मैं भी सर नौकरी करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना घर में कंजूसी करना पड़ता है, कितना बच्चों का पेट मारना होता है, कितना घरवाली का सपनों को मारना होता है, तब कहीं जाके घर चलता है। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? तो क्या हमने किया? लक्ष्य नहीं बनाया। हमारा लक्ष्य वही रह गया कि पूरे महीने काम करो, महीने के लास्ट में पैसा मिल गया, आओ। पता है क्या होता है? 7 को पैसा मिलता है, 15 तारीख तक पैसा खत्म हो जाता है, फिर 22 का इंतजार हो जाता है, और 7 दिन में पता नहीं किससे किससे पैसा मांगना पड़ जाता है। पता क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को बदला ही नहीं। हमको उसी प्लेटफार्म पे बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, और अगर हम अभी नहीं बदले ना सर, तो अभी हम लोगों की लाइफ तो चल गई, लेकिन हमारे बच्चों की लाइफ कभी नहीं चलेगी। क्योंकि ये जो आरसीएम हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए, जिसको अभी आरसीएम जो कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम पैसा कमाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा पैसा किसको आएगा? बच्चों के लिए। एक लक्ष्य बनाना जरूरी है कि हमें आरसीएम में इतना बिजनेस वॉल्यूम करना है, इतने लोगों को ज्वाइन कराना है, इतने लोगों से रोज मिलना है। एक लक्ष्य होना चाहिए, रोज मुझे एक प्लान दिखाना ही है। एक लक्ष्य होना चाहिए, रोज मुझे प्रोडक्ट बेचना ही बेचना है। तो जब लक्ष्य से गोल बना के हम काम करें, जिसका गोल नहीं ना सर, उसका रोल नहीं है, तो गोल पे काम करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ई है। ई से होता है एजुकेशन। एजुकेशन होता है शिक्षा। मैं शुरू में क्या बोला कि यहाँ सीखने के लिए आपको बुलाया गया है। जब हम सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है? एजुकेशन, सीखना। हम कितना सीखते हैं? अब सीखने के लिए ना बहुत ज़्यादा प्लेटफार्म है। मैं बात करता हूँ हमेशा सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ से आप बहुत कुछ सीख के बहुत बड़ा कर सकते हैं। नहीं, सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफार्म है ना, आपके समय को भी खत्म कर देता है, आपके नेट को भी खत्म कर देता है, आपके पैसों को भी खत्म कर देता है। क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया का उपयोग हम कर रहे हैं, सुने रहे हो आप? जैसे यूट्यूब हमने खोल लिया और जो आ रहा है वही देख रहे हैं, जो आ रहा है वही देख रहे हैं। क्या कर रहा है? यूट्यूब ना हमको प्रयोग कर रहा है, हमको यूज कर रहा है यूट्यूब। हम जो आया यूट्यूब में देखते गए तो यूज हमको कर रहा है। अरे हम वो खोले ना जिससे हम जो हमें देखना है, तो हम यूट्यूब को यूज करेंगे। हम फेसबुक यूज करते हैं, जो है वही देख लीजिए, क्यों देखेंगे? तो फेसबुक हमको यूज कर रहा है ना। तो जिसने सोशल मीडिया को यूज कर लिया वो आदमी आगे बढ़ जाएगा। सीखने का सबसे बड़ा तरीका जो हमारे पास साधन है वो
सोशल मीडिया यूट्यूब पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे। गूगल से जो मर्जी पूछिए वो आपको बता के दे देगा। गूगल से सीख सकते हैं, सुबह बुक्स पढ़ के सीख सकते हैं। हमारी कंपनी में बुक्स भी आते हैं, ये पढ़े हुए हैं, इसमें बहुत कुछ है, सारा कुछ कंपनी का है। ऐसे बहुत बुक्स आते हैं, आरसीएम का बुक्स है, बाहर कई मोटिवेशनल स्पीकर उनकी बुक्स हैं। तो हमें सीखना बहुत जरूरी है। हम जितना ज़्यादा एजुकेशन ले लेंगे, जितना ज़्यादा सीख लेंगे, हम उतना ज़्यादा आगे